माय डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ा था और हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे क्वेश्चंस करना सीखेंगे कि कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कम्बिनेशन है, इस टोटल वोल्टेज 36 वोल्ट है, प्रत्येक रजिस्टर के क्रॉस करंट निकालना है और पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक ईच रजिस्टर, कितना रजिस्टर है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो प्रत्येक रजिस्टर के क्रॉस करंट निकालना है और पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। चलिए सीखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम होता है आर इक्विवेलेंट निकालना। सबसे पहला काम आर इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो देखिए 2 ओम 6 ओम और 3 ओम ये तीनों आपस में पैरेलल में है। तो सबसे पहले इस तीनों का आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। हमको पता है कि 1 बाय आर इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हम सिर्फ 3 ओम 6 ओम और 2 ओम के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस सब को मत देखो तो क्या होगा, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2। कल इसका हमने प्रूफ भी देखा था। ऐसा क्यों होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आगे सॉल्व करते हैं। 1 बाय आर इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम लेंगे, ये सब तो कर लेगा ना बउआ। 3 2 6 1 3, एलसीएम लेके सॉल्व किए हैं, इसमें मत पूछना क्या किए हैं। 1 बाय आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा 6/6, कैंसिल होकर 1/1 आ गया। हमको चाहिए आर इक्विवेलेंट, तो दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। मतलब 2 ओम 6 ओम और 3 ओम 6 ओम और 2 ओम, इस तीनों का आर इक्विवेलेंट 1 ओम आ गया। मतलब हम इस तीनों को हटा के इसके जगह पर 1 ओम का रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। इस तीनों को हटा के दूसरा फिगर बनाते हैं। दूसरा फिगर, इस तीनों को हटा के उसके जगह पर क्या करते हैं, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लिख देते हैं। देखते हैं, ये हमारा बैटरी था, कितना वोल्ट का था 36 वोल्ट, 36 वोल्ट लिख देते हैं। ये 3 ओम का था, ये 3 ओम लिख देते हैं। इस तीनों को मिलाकर 2 ओम 6 ओम और 3 ओम को मिलाकर कितना आया था 1 ओम आया था ना। तो इस तीनों के जगह पे हम लोग 1 ओम लिख सकते हैं और ये 2 ओम था, इसको इसके जगह पर 2 ओम हम छोड़ देते हैं। क्या, अब देखिए मेरा नया फिगर बनके तैयार हो गया। अब देखो, मान लो बैटरी से आई करंट ऐसे करके आएगा, हम मान लें टोटल करंट आई, ठीक। तो आई करंट 3 ओम में जाएगा, करंट के पास कोई और रास्ता नहीं है। यही करंट 3 ओम में जाएगा, यही 1 ओम में जाएगा और यही 2 ओम में जाएगा। अगर करंट तीनों में सेम है, इसका मतलब ये तीनों का तीनों बंदा सीरीज में है। जब सीरीज में रहता है आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तीनों को हम सीधा जोड़ देते हैं। मतलब इस तीनों का अगर आर इक्विवेलेंट हम निकालना चाहें 3 ओम प्लस 1 ओम प्लस 2 ओम, मतलब 3 1 4 2 6, तो ओवरऑल आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बताओ 6 ओम। चलिए, सबसे पहला काम क्या था, आर इक्विवेलेंट निकालना, वो हम लोग निकाल चुके हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट या R। तो V कितना है 36 वोल्ट, तो V देते हैं 36 वोल्ट। I तो निकालना है अपने को, I को I छोड़ दो, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 6 ओम 6। यहाँ से I का वैल्यू 36/6 अपॉन मतलब 6 एम्पियर आ गया। I मिल गया अपने को, ये मतलब एम्पियर, एम्पियर करंट का SI यूनिट होता है। मतलब इस I का
यहाँ भी 3 ओम में कितना करंट रहेगा 6 एम्पियर, इस 1 ओम में कितना रहेगा 6 एम्पियर, और इस 2 ओम में 6 एम्पियर रहेगा। क्या कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखो हमको सब रजिस्टर में करंट चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो इस 3 ओम में करंट तो 6 एम्पियर मिल गया, अब क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस 3 ओम को देखो, रजिस्टेंस 3 ओम, करंट 6 एम्पियर, तो V बराबर IR होता है। तो लगा दो, तो इसके अक्रॉस भी कितना आ जाएगा IR। I कितना है, I करंट का सिंबल होता है, I 6 एम्पियर, R 3 ओम, तो 6 3 जा 18, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा 18 वोल्ट। अब 1 ओम के अक्रॉस कितना आ जाएगा, V बराबर IR, I 6 एम्पियर दिए बोले करंट, और रेजिस्टेंस 1 ओम है। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है तो रेजिस्टेंस और करंट को गुना कर देते हैं। तो इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा बताओ भैया, IR, I 6 एम्पियर, R 1 ओम, तो 6 वोल्ट आ जाएगा। अब आते हैं इस 2 ओम के क्रॉस, V बराबर IR, फिर वही लॉजिक, तो 2 × 6 12 वोल्ट। क्या चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। अगर हम इसको अपने ओरिजिनल फिगर से मिलाते हैं, ये 3 ओम या 3 ओम, तो इस दोनों का काम हो गया। तो 3 ओम के क्रॉस करंट 6 एम्पियर, पोटेंशियल 18 वोल्ट। अब पहले 2 ओम को देखते हैं, ये 2 ओम, ये 2 ओम में मैच कर रहा है, करंट इसके अक्रॉस 6 एम्पियर, पोटेंशियल 12 वोल्ट। लेकिन ये 1 ओम है, और अपने को पता है कि ये 1 ओम 3 ओम 6 ओम और 2 ओम को कंबाइन करने से आया है। ये जो अपना 1 ओम है 3 ओम 6 ओम और 2 ओम को कंबाइन करने से आया है, और ये तीनों का तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। हमको इस तीनों के अक्रॉस करंट निकालना है। चलिए अब कैसे डील करेंगे, हमको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। हमने पिछले लेक्चर में करा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो इस 1 ओम इसी तीनों का इक्विवेलेंट होता है ना, तो इस तीनों का इक्विवेलेंट जो 1 ओम आया उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आया 6 वोल्ट आया। इसका मतलब इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा, क्योंकि तीनों मिला के जो आर इक्विवेलेंट का डिफिनेशन याद कीजिए। हम क्या पढ़े कि अगर 3 रजिस्टर या 4 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है। चलिए, तो ये तीनों का तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। हमको पैरेलल में पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो इसके अक्रॉस कितना आया 6 वोल्ट आया ना। इसका मतलब इस 2 ओम के अक्रॉस भी कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। इस 6 ओम के अक्रॉस कितना होगा 6 वोल्ट, और इस 3 ओम के अक्रॉस कितना होगा 6 वोल्ट। क्यों हुआ 6 वोल्ट, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब आते हैं सबके अक्रॉस, तो पोटेंशियल पता चल गया, अब निकालना है करंट। तो V बराबर IR, तो I बराबर क्या होगा V/R। इसके कम करंट कितना होगा बताओ, I बराबर V/R। V बराबर IR होता है ना ओम्स लॉ यार, तो हम R को इधर से दे दिए तो V/R बराबर I नहीं हो जाएगा, वही अप्लाई कर रहे हैं। करंट निकालना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल चुके हैं ना, I बराबर क्या होगा V/R, मतलब 6/2 मतलब 3 एम्पियर। यहाँ पे I बराबर कितना होगा 6/6 मतलब 1 एम्पियर, और यहाँ पे I कितना आ जाएगा 6/3 मतलब 2 एम्पियर आ गया। फिर से एक बार सुनो कैसे बनाए। हम क्या किए, पहले R इक्विवेलेंट निकाल लिए, ठीक। फिर यहाँ पे पैरेलल में था, पैरेलल का फिगर ये हो गया, पैरेलल का 1 ओम। फिर दिखा क्या 3 ओम 1 ओम और 2 ओम है सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट सीरीज में कैसे निकालते हैं, सीधा जोड़ देते हैं। 3 ओम 1 ओम और 2 ओम को जोड़े आया 6 ओम, तो V बराबर IR, तो V बराबर IR से कितना आ गया आया 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर करंट यहाँ से दोहरा दिए, पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से निकला करंट 6 एम्पियर। जब 6 एम्पियर करंट यहाँ से निकला, इसमें 6 एम्पियर इसमें 6 एम्पियर इसमें,
ठीक, अब वोल्टेज निकालना था तो V बराबर आई आर, तो करंट 6 एम्पियर था, रेजिस्टेंस 3 18, यहाँ पे भी 6 वोल्ट, यहाँ पे 6 12 आ गया। चलो फिर हम क्या देखें, ये 1 ओम एक्चुअली नहीं है ना, 1 ओम तो ये तीनों का इक्विवेलेंट है ना, तो 1 ओम को हम क्या किए, फिर वापस गए यहाँ पर 2 ओम में, 6 ओम में और 3 ओम में। हमको पता था फिर कि तीनों का तीनों पैरेलल में है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। जब सेम रहा पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें भी 6 वोल्ट रहा, क्योंकि इस 1 ओम के क्रॉस 6 वोल्ट था, इसीलिए इसमें भी 6 वोल्ट, इसमें भी 6 वोल्ट। अब करंट निकालना था, तो V बराबर आई आर, V इसका 6 दिया हुआ था, I निकालना था, R था, तो I बराबर क्या होगा, V बटे R, तो 6/2 3 एम्पियर, 6/6 1 एम्पियर और 6/3 2 एम्पियर। कितना सिंपल है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। देखो सब कुछ निकल चुका है। इस 3 ओम के क्रॉस कितना आया, 6 एम्पियर 18 वोल्ट। इस 2 ओम के क्रॉस कितना आया, 6 वोल्ट 1 एम्पियर। इस 6 ओम के क्रॉस कितना आया, 6 वोल्ट 1 एम्पियर। इस 3 ओम के क्रॉस कितना आया, 6 वोल्ट 2 एम्पियर। इस 2 ओम के क्रॉस कितना आया, 6 एम्पियर 12 वोल्ट। इससे यदि क्या पूछ सकता है, कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। प्लीज इसको खुद से ट्राई करना। चलो सिंपल क्वेश्चन देते हैं। मान लो ये है 6 ओम, ये भी 6 ओम दे देते हैं, तो 3 ओम कर देते हैं। एक और ले लेते हैं, लो 4 ओम, और एक ले लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन अगर अच्छा समझ गया तो इस टाइप का तुम कोई भी क्वेश्चन बना देगा। चलो मान लो बैटरी हम ले लिए 30 वोल्ट का। फिर वही क्वेश्चन कि जितना रजिस्टर है सबके अक्रॉस करंट निकालना है और सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फिर वही क्वेश्चन, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था प्रत्येक रजिस्टर के क्रॉस। क्वेश्चन से लिखो, वीडियो रोको और खुद से ट्राई करो। जिस तरीका से बनाए बताए थे इससे पहले वाला क्वेश्चन डिट्टो उसी तरीका से बनेगा। देखना, इसको मिटा देते हैं पहले क्वेश्चंस को, फिगर को रहने देते हैं। हमने क्या बताया था इससे पहले कि सबसे पहला काम R इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो सबसे पहले हम लोग R इक्विवेलेंट निकालने की तरफ बढ़ेंगे। देखो इस 6 ओम को तो अभी भूल जाओ, ये 6 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये 4 ओम और ये 4 ओम, ये दोनों भी पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस 6 ओम और 3 ओम का इक्विवेलेंट क्या होगा, हम बताए थे कल कि अगर दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होगा और दो ही दिया रहेगा रजिस्टर, तो क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए दोनों को गुना कर देंगे और दोनों को जोड़ के फिर भाग दे देंगे। जैसे देखो 6 ओम और 3 ओम है, दोनों को गुना करेंगे 18, फिर दोनों को जोड़ेंगे 6 3 9, तो 18 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो 2 ओम आ गया। मतलब इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 ओम आ गया। चलो ये 6 ओम पहले से था, इसको वैसे ही छोड़ दो। अब देखते हैं 6 ओम और 3 ओम का 2 ओम आ गया, तो 2 ओम इसके जगह पे लिख लेते हैं। इतना सबको आता होगा, अगर नहीं आता है प्लीज गो टू प्रीवियस वीडियो। और ये 4 ओम और 4 ओम, अगर दो रजिस्टर है और दोनों का दोनों पैरेलल में रहेगा तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 4 4 जाए 16, R1 भी 4 R2 भी 4, तो दोनों को गुना कर दिए, 4 4 जाए 16, फिर R1 प्लस R2, तो 4 प्लस 4 8, तो 16/8 कितना हो गया, 2 ओम। तो ये कितना आ गया, 2 ओम। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर किस वोल्टेज से कनेक्टेड है, 30 वोल्ट से, तो लगा दो भैया 30 वोल्ट। अब देखो हमको क्या पता है कि V बराबर आई आर होता है, तो V 30 वोल्ट, I हम लोग को निकालना है। I को I छोड़ दो,
और आर की जगह क्या है, ये तीनों सीरीज में दिख रहा है। जब सीरीज में रहेगा तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तीनों को सीधा जोड़ देते हैं, 6 ओम 2 ओम और 2 ओम, तो 6 2 8 2 10, तो 10 आ गया। तो आई बराबर क्या आ गया बताओ, 30 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 3 एम्पियर। बैटरी क्या करेगी, वो तो 3 एम्पियर करंट सप्लाई कर देगी। हम क्या करते हैं, बैटरी से 3 एम्पियर करंट निकाल लेते हैं। मान लो ये करंट आ गया 3 एम्पियर, ये मतलब एम्पियर हो गया। जब बैटरी से 3 एम्पियर करंट निकला, 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर, इसमें भी कितना आ जाएगा 3 एम्पियर, इसमें भी कितना आ जाएगा 3 एम्पियर, क्योंकि तीनों है सीरीज में 3 एम्पियर। अब यहाँ से ऐसे आके वापस आएगा 3 एम्पियर। क्या अब क्वेश्चन क्या था कि प्रत्येक रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट निकालना। इस 6 ओम के क्रॉस आ गया सब कुछ, देखो 6 ओम है नहीं, यहाँ पे वही 6 ओम यहाँ पे बनाए हैं ना, तो रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालने के लिए क्या करते हैं, ओम्स लॉ, V बराबर I इंटू आर होता है। तो I 3 एम्पियर R 6, तो V कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 वोल्ट। अब यहाँ पे आते हैं, V बराबर IR, I 3 R 2, तो V बराबर क्या होगा, 3 2 जा 6, तो 6 वोल्ट। यहाँ पे भी V बराबर IR, R 2 I 3, तब 6 वोल्ट। फिर हम इस फिगर को गौर से देखें, ये 6 ओम तो अकेले था, लेकिन 2 ओम इस दोनों से मिलकर आया था, जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये 2 ओम इस दोनों से मिलकर आया था, जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक, और पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वोल्टेज सेम रहेगा। इसका मतलब यही हो गया कि इस 6 ओम और 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा, इसमें इस दोनों का इक्विवेलेंट में कितना था 2, इसके अक्रॉस 6 था ना, तो दोनों में क्या रहेगा 6 वोल्ट रहेगा। कैसे समझे कि 3 और 6 का इक्विवेलेंट कितना था, ये 2 ओम था, ठीक, और ये 2 ओम, तो और इस 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना था 6 वोल्ट, तो इसमें भी 6 वोल्ट, इसमें भी 6 वोल्ट। क्या अभी क्या रहेगा 6 वोल्ट। अब आते हैं इस 4 ओम और इस 4 ओम के क्रॉस, ये दोनों बंदा भी पैरेलल में है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आया था 6 वोल्ट, तो यहाँ भी क्या होगा 6 वोल्ट। इस 4 ओम के क्रॉस भी कितना होगा 6 वोल्ट। अब लगा दो, इसके क्रॉस पता कर चुके हैं सब कुछ, वोल्टेज भी 18 वोल्ट लिख के लो, और करंट कितना 3 एम्पियर। तो इसके क्रॉस सब कुछ है, एरो मतलब इसका, ठीक समझा लेते हैं, लो ये इसका है, तो इस 6 ओम के लिए है 18 वोल्ट वोल्टेज और करंट 3 एम्पियर। अब बात में इसके पास, तुम ऊपर वाले 6 ओम को गौर से देखो, रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, ओम्स लॉ, V बराबर IR, तो I निकालना है, I बराबर V बटे R हो जाएगा। V कितना है 6 वोल्ट, R कितना है 6 ओम, तो 6/6 तो क्या आ जाएगा बताओ 1 एम्पियर नहीं आ जाएगा। अरे भैया देख लो, V बराबर IR होता है ना, तो V कितना है 6 वोल्ट, I को I छोड़ दो, R 6 ओम है, तो 6 कैंसिल होगा, I बराबर आ गया 1 एम्पियर। जान लो तुम बच्चा का, V बराबर IR, यहाँ भी तो I बराबर V/R होता है, तो V 6 वोल्ट R 3, तो कितना आ गया 2 एम्पियर। अब आ जाओ यहाँ पे, V बराबर IR, तो I बराबर V/R, V 6 वोल्ट R 4, तो 6/4 कितना आ गया बताओ 3/2 एम्पियर। अब आ जाओ यहाँ पे, V बराबर IR, 6/4 कितना आ जाएगा यहाँ पे भी 3/2 एम्पियर। सब कुछ निकल गया, जितना रजिस्टर था सबके अक्रॉस करंट निकला, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकला, हो गया क्वेश्चन खत्म। कितना सिंपल था। चलो कल का क्वेश्चन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल हम थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे बियॉन्ड CBSE। तो आज के क्लास में इतना ही, कल इसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इस पर कुछ और अच्छा क्वेश्चन आता है उसको करेंगे।
और सीबीएसई के सैम्पल पेपर में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, हम दोनों को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसे। बाय।